ओके, सो यस्टरडे हमने DDL यानी डेटा डेफिनेशन नोट पढ़ने में जाता डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने एक्सप्लोर किया था, है ना। इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएट कमांड, और क्रिएट में हमने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया, है ना। हमने देखा हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही टेबल क्रिएट होती है ना। देन हमने इसमें देखा हाउ टू क्रिएट द टेबल एंड टेबल क्रिएट स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। नहीं दिख रही है। ओके, एंड टेबल क्रिएट करने के लिए वी हैव टू नो द डेटा टाइप, है ना। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप देखा, तो दैट इज द लास्ट, है ना। हमने कल क्या इसमें किया था वो हमने ये सब चीजें की थी। ओके, तो DDL कमांड के अंदर हम लोग क्रिएट कमांड फर्स्टली एक्सप्लोर कर रहे थे। क्रिएट कमांड के अंदर हमने देखा आपके पास में क्या है, सबसे पहले डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, उसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, और टेबल क्रिएट करने के लिए आपको डेटा टाइप का पता होना जरूरी है ना। तो हमने कुछ इसमें डेटा टाइप भी देखे थे। ओके, देन और फिर हमने इसमें टेबल क्रिएट की। ओके, अब फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं और इसमें कुछ और चीजें एक्सप्लोर करते हैं, है ना। इतनी चीजें तो हमने नॉर्मल टेबल हमने कल क्रिएट की थी। ओके, देन जैसे हमें कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो आपको क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, है ना। टेबल का नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दोगे। देन राउंड ब्रैकेट आप ये सब कुछ एक लाइन में भी किया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे, बट ऐसे करते हैं तो चेकिंग में हमें इजीनेस रहती है ना। तो हम राउंड ब्रैकेट लेंगे। ओके, इसके बाद फिर कॉलम का नेम, कॉलम 1 जैसे हमने दिया था। देन डेटा टाइप हमने दिया था, तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप देना है। देन इसके बाद फिर आपको क्या देना है, इसके बाद आपको डेटा की लेंथ देनी है ना। तो आप अगर कैर में डिफाइन किया है, बैर कैर है ना, ये है, तो आपको डेटा लेंथ देना है। नंबर वाले में डेटा लेंथ नहीं चलता, है ना, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट रहता है ना। तो यहाँ पे हम लेंथ देंगे। ओके, लेंथ, इंटीजर में लेंथ देने की जरूरत नहीं है ना। ओके, देन इसके बाद हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में कांस्टेंट आता है। तो आज का मेन टॉपिक कांस्टेंट है, बट उससे पहले भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमने लिया आईडी कॉलम, है ना। कोई भी अगर मान लेते हैं आईडी कॉलम है, और आईडी कॉलम में क्या है कि हमें कुछ भी आईडी कॉलम हो या फिर सीरियल नंबर हो, और मुझे चाहिए कि मैं उसमें, अब सीरियल नंबर है तो 1 2 3 4 5 ऐसे इंटर करना है ना, सीरियल नंबर सीरियली, है ना। तो इसमें आपके पास में क्या आता है, एक आइडेंटिटी करके ऑप्शन है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना। तो अब माई एसक्यूएल में वो ऑटो इंक्रीमेंट नाम से ही आता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना। तो उसको हम यहाँ पे लेंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी में पहला आता है आपके पास में सीड, है ना। सीड इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सीड बोते हैं हम, जैसे खेत में सीड बोते हैं तो वहां से वो चीज उगती है ना। तो सीड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, देन यहाँ पे आपको देना है इंक्रीमेंट। ओके, तो आप क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे हमें 1 से कोई भी नंबर स्टार्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ, है ना, इसके बाद भी अगर 1 लिखता हूँ तो क्या होगा, 1 1 का इंक्रीमेंट होगा। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 100, सीड में दे दिया 100, एंड इसमें आपने इंक्रीमेंट दिया 2,
है ना। तो कितना होगा, 100 से स्टार्ट करके 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको ये देने की जरूरत नहीं है ना, वो अपने आप ही 100 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज होगा वो आपका, और अगर 1 का इंक्रीमेंट रखा है तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, 2 का इंक्रीमेंट रखा है तो 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो सीड मीन्स स्टार्टिंग एंड उसके बाद है इंक्रीमेंट। ओके, नहीं इंक्रीमेंट बाई डिफॉल्ट नहीं है, यू हैव टू प्रोवाइड, है ना। अगर 1 का इंक्रीमेंट चाहिए, 2 का इंक्रीमेंट चाहिए, 3 का इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको वो देना पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास में जैसे हमने कॉलम 2 ले लिया, है ना, डेटा टाइप दे दिया ऐसे, है ना। फिर हमने यहाँ पर कॉलम 2 ले लिया, देन यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे जो ये कॉलम है ना, ये नॉर्मल कॉलम है, ये आपका एक नॉर्मल कॉलम है, ये भी एक नॉर्मल कॉलम है, ये एक नॉर्मल कॉलम है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्यूटेड कॉलम होता है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे मुझे क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पर सैलरी देनी है ना, सैलरी, या फिर मान लो कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है, इस कॉलम के अंदर हमने प्रॉफिट दिया है और मुझे बोनस कॉलम बनाना है नेक्स्ट, क्लियर है, नेक्स्ट बोनस कॉलम बनाना है। तो मैंने ऐसा डिफाइन किया है कि प्रॉफिट का 10% बोनस देना है। ओके, तो अब क्या है कि जितना प्रॉफिट इंटर करोगे उसका 10% अपने आप कैलकुलेट होके बोनस कॉलम में आ जाएगा, है ना। तो अब आपको बोनस प्रोवाइड नहीं करना है, आपको जितना मैं अगर प्रॉफिट इंटर करता हूं तो बोनस खुद उसका 10% ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, क्लियर है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे जो ये कॉलम 2 है जो कि हमारा प्रॉफिट है, इसको हम एज करके और यहाँ पर दे देंगे, ऐसे एज करके देना है, और मान लो कि जितना भी परसेंटेज जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10% देना है ना। तो हम यहाँ पे 10% दे देंगे। तो ये जो कॉलम है इसमें अब जब भी हमने जैसे कल डेटा इंसर्ट किया था, तो अब ये कॉलम 3 में आपको डेटा को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रॉफिट दोगे और अब बोनस कॉलम में डेटा खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। तो दैट इज कॉलम इज नोन एज ए कंप्यूटेड कॉलम, है ना। ये क्या है, ये हमारा कंप्यूटेड कॉलम है, इसमें आपको डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक अगर ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो आइडेंटिटी का यूज करना है, एंड नहीं है यहाँ पर, है ना। एंड देन आपके पास में यहाँ पे एक कंप्यूटेड कॉलम को लेना है। ओके, तो एक बार फिर से बनाते हैं, है ना। ओके, मैं कनेक्ट करता हूँ, अब इन दोनों को लेके एक नई टेबल बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे चाहिए अपना उसी डेटाबेस को मुझे यूज करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे यूज, एंड जो हमारे पास में क्या था, बैच 12, है ना। तो बैच 12 ले रहे हैं और यहाँ पे आपके पास में देखो F5 मैंने प्रेस किया है, तो ये अपने आप ऑटो एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, अब इस डेटाबेस के अंदर अब देखो वहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है अपने आप ही यहाँ पे, तो टू सेलेक्ट द डेटाबेस यूज कमांड को यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया, टेबल का नेम है सेल्स मैनेजर, है ना, ऐसे। तो हमने यहाँ पे ले लिया सेल्स मैनेजर टेबल है ना। ओके, तो क्रिएट टेबल और टेबल का नेम है सेल्स मैनेजर। ओके, देन हमने सेल्स मैनेजर के अपना एक क्या लिया है, आईडी नंबर दे दिया, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में मैनेजर आईडी है ना, एम आई डी ले लेता हूँ, एम आई डी, इसको हमने इंट में लिया है और मैं चाहता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट हो, है ना। जैसे डेटा आपने इंटर किया तो वो ऑटो इंक्रीमेंट में लग जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी, है ना, ये इस तरीके से, और क्या है, पहला 1 आए और 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, ऐसा मुझे करना है। अगर यहाँ पे पहला मैं 100 लिख दूंगा तो नेक्स्ट पहला क्या होगा, 100 होगा, दूसरा 101 हो जाएगा, ऐसे करना है, क्लियर है। तो आपको अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, देन मैनेजर नेम ले लेते हैं, है ना। तो नेम में हमने डेटा टाइप दे दिया varchar। ओके, varchar में हमने 30 कैरेक्टर दे दिया, क्लियर, ऐसे किया है। देन हमने यहाँ पे दे दिया कि आपके पास में ये सेल्स कितनी करने हैं, है ना। तो सेल्स अमाउंट ले लिया, सेल्स अमाउंट को हमने ले लिया मनी में, तो यहाँ पे हमने मनी में कर लिया इसको, मनी। ओके, मनी में आपको डेटा देने की जरूरत नहीं है, डेटा लेन देने की जरूरत नहीं है। देन मैंने यहाँ पे दे दिया आपके पास में, इसको देना है इंसेंटिव, तो जितना भी आपके पास में है ना इंसेंटिव,
इंसेंटिव देना है तो हम इंसेंटिव देंगे इसको, है ना। तो इंसेंटिव में क्या लिखा है, इंसेंटिव में हमने दे दिया एज करके, जितना भी इसका सेल्स होगा उसका 10% जो है ना यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे 10 यानी 10% दे दिया इस तरीके से। तो देखो इंसेंटिव का आपके पास में कोई भी डेटा टाइप नहीं होगा, क्योंकि उस वो मनी सेल्स है ना, तो सेल्स का उसमें रेफरेंस दिया है, सेल्स का ऑलरेडी डेटा टाइप क्या है, मनी है, तो उसको फिर देने की जरूरत नहीं है ना। 10% ये नहीं लेगा, ऐसे करोगे ना, एक बार करके देख लेते हैं। चलो ये देखो ये एरर दे रहा है, ये आ रहा है ना, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, क्लियर है ना। तो दिस इज दी, तो इसमें हमने दो चीजें देखी हैं कल, कल हमने जो टेबल क्रिएट की थी वो एक नॉर्मल टेबल थी, आज हमने इसमें देखा एक नई चीज आइडेंटिटी एंड एक कंप्यूटेड कॉलम, है ना। तो दैट इज द कंप्यूटेड कॉलम बिकॉज देयर इज अ रेफरेंस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम, है ना। तो उसी को कहा जाता है कंप्यूटेड कॉलम, अभी हम देखेंगे भी, उसको लिखा हुआ भी आएगा। और ये है ऑटो इंक्रीमेंट, है ना, तो इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो एक बार देखते हैं फिर से करके ये इस तरह से। और हमने क्या किया, अपना ये लाइन सेलेक्ट की है, ओके, एंड इसको एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूट कर लिया है, ओके। अब ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, इसको बार बार हम देखेंगे नहीं। ओके, अब यहाँ पे एक डेटा एंटर करके देखते हैं। नहीं, पहले आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटर कॉलम हमें दिखेगा कैसे। तो हमें इसकी हेल्प लेनी है, हेल्प की, है ना। तो एसपी हेल्प, ओके। एसपी हेल्प का मीन क्या है, एसपी का मतलब होता है स्टोर प्रोसीजर, जो हम खुद भी बनाएंगे, अपना भी आप बना सकते हो, ये प्री बिल्ट है इसके अंदर, ओके। तो स्टोर प्रोसीजर है ये, है ना। ओके, देन यहाँ पे सेल्स मैनेजर लेते हैं, है ना, अपनी टेबल का नेम देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आपके पास में, ये देखो यहाँ पे, ये देखो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कंप्यूटेड, और बाकी सब में क्या लिखा हुआ है, नो नो, है ना, नो नो। और सिर्फ इसी के सामने लिखा हुआ है यस, और ऊपर क्या हेडिंग है, कंप्यूटेड, ओके। और इसका डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। तो दैट इज द कंप्यूटेड कॉलम, क्लियर। और यहाँ पे देखो आपको ये, आपने एक जगह आइडेंटिटी का यूज किया है, तो इसमें आपने इस कॉलम में यूज किया है, और इसका सीड क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, और अभी प्रिसीजन कुछ भी नहीं दिया है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिखता है ना। आइडेंटिटी अलग से दिखाई देती है, और अभी हमने कोई भी कंस्टेंट यूज नहीं किया है, अदरवाइज कंस्टेंट नीचे दिखाई देते हैं। तो हर चीज का एक अलग सेपरेट है। तो दैट इज दी एसपी हेल्प हमें क्या करता है, एसपी हेल्प शो दी डेफिनेशन ऑफ योर टेबल, है ना। सब कुछ देता है आपके पास में, है ना। कॉलम नेम है, डेटा टाइप है, देन आपके पास में कॉलम जो है रेफरेंस कॉलम है या नहीं है, और उसका आपके पास में क्या है, उसका लेंथ भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये आपको सब कुछ आपको दिखाता है, ओके। अब इसमें अगर हमें कोई भी डेटा एंटर करना है, तो एक डेटा एंटर भी कर लेते हैं, है ना। तो अब कैसे लिखना है आपको, इंसर्ट इनटू, है ना, और अपनी टेबल का नेम देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी टेबल का नेम सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, देन राउंड ब्रैकेट, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको इसमें तो डेटा एंटर नहीं करना ना, क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिकली इंटर होगा, और इसमें भी नहीं करना क्योंकि ये तो यहाँ से रेफरेंस लेगा। तो सिर्फ दो ही जगह डेटा एंटर करना है, किसमें, नेम और सेल्स, है ना। दो जगह तो करना ही नहीं है ना। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट चलेगा, इसमें आपने सीट दिया है, 1 1 का इंक्रीमेंट दिया है, यहाँ पे क्या है, इस सेल का रेफरेंस दिया है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए कंप्यूटेड कॉलम। तो कंप्यूटेड कॉलम में भी डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है, सिर्फ दो ही कॉलम में डेटा एंटर करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या है, आपके पास में एक तो मैनेजर नेम में एंटर करना है, एंड सेकंड में हमें सेल्स। सर ये एसपी हेल्प में हो रहा है। अच्छा, ये मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे है ना, यहाँ पर एम नेम कॉमा सेल्स, है ना, ऐसे। देन इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज,
और वैल्यूज में इनकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज में यहाँ पे नेम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया जैसे राम है, एंड देन आपके पास में हमने इसका कुछ सेल्स ले लिया इस तरीके से, है ना, ऐसे क्लियर, इस तरीके से। और वैल्यूज लिखना है यहाँ पर ऐसे, क्लियर, ये ऐसे कर देना है। तो आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए हमने 2 में डेटा इंसर्ट क्यों नहीं किया है, क्योंकि आपके पास में एक में ऑटो इंक्रीमेंट है और दूसरा कॉलम मेरा रेफरेंस कॉलम है, और इसको इंसर्ट इनटू कर देंगे, है ना। क्या चाहिए, वैल्यू के बाद से वैल्यूज में हमने ये जो नेम है वो नेम प्रोवाइड किया है और आपने सेल्स प्रोवाइड किया है, क्लियर है। इनकी जिस ऑर्डर में यहाँ पे ये कॉलम में होते हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज दी जाती है। ओके, अब इस डेटा को हमें देखना है कि देखना चाहते हैं कि वो डेटा एंटर हुआ या नहीं हुआ। तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट, है ना। रिट्रीव करने के लिए, डेटा फैच करने के लिए हम हमेशा सेलेक्ट को यूज करते हैं। ओके, और अपनी टेबल का नेम देते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कर दें तो देखो आपके पास में ये हो गया। ये देखो यहाँ पे हमने प्रोवाइड नहीं किया, ये 100 ही है। नेम आपका राम हो गया है, ये आपका पास में सेल्स आ गया है, और यहाँ पे ये देखो तो इसका 10% हो गया है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो ये 10% आया है। क्लियर, ओके। एक डेटा और इंसर्ट करके देखते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इसको हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पे राम की जगह मैं रमेश कर रहा हूँ। ओके, और आपको अगर ये बदलना है तो बदल भी सकते हैं, है ना। ये मैं ले रहा हूँ और इसको मैं फिर से इंसर्ट करना चाहता हूँ, है ना। 1 2 इफेक्टेड हो गया है, और यहाँ पे अब फिर से मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये 1 हो गया है। 1 हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो ये अब ऑटो इंक्रीमेंट में चलेगा अपने आप ही। देखो मैंने दूसरा डेटा इंसर्ट किया, ये 101 हो गया। So that is the auto increment option in a MS SQL and computed column. एंड रेफरेंस कॉलम, रेफरेंस जहां पे भी हम किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम का रेफरेंस देते हैं, है ना, तो दैट इज नोन एज ए कंप्यूटेड, वही हमारा कंप्यूटेड कहलाता है। ये रेफरेंस दिया है आपने तो ये कंप्यूटेड कॉलम है, जो हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया था ये हमारा कंप्यूटेड कॉलम है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। क्लियर, इतना ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। हो गया, सबका हो गया? यस सर। इधर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास में, अब देखेंगे जैसे हमने यहाँ तक तो देख लिया था, कल हमने कॉलम नेम एंड डेटा टाइप तक डिस्कस किया था। इसके बाद जो आता है दैट इज नोन एज ए कंस्टेंट, है ना, कंस्टेंट। तो कंस्टेंट एक्चुअली में क्या होता है, आज का टॉपिक हमारा कंस्टेंट है। ओके, तो कंस्टेंट मीन्स rule on structure to specify the data into table, है ना। आपके पास में कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट इज ए रूल ऑन स्ट्रक्चर टू स्पेसिफाई द डेटा इनटू टेबल, यानी हर एक कॉलम के अंदर, इस टेबल के अंदर किस तरह का डेटा आना चाहिए, वो ये रूल, जिस रूल के थ्रू हम डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज ए कंस्टेंट, उन्हीं को इसको कंस्टेंट कहा जाता है।
ओके। और एक्चुअली में इसको अगर एक वर्ड में कहेंगे ना तो आपके पास में क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर मैं ऐसे इसको कहता हूँ टू मेंटेन दी डेटा इंटीग्रिटी, है ना, डेटा की इंटीग्रिटी इनटू टेबल, है ना, तो उसी को हम कहते हैं आपके पास में क्या, डेटा इंटीग्रिटी इनटू टेबल इज नोन एज ए कंस्टेंट। ओके, ये कंस्टेंट कहलाते हैं। ओके, ये क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके पास में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंटीग्रिटी का मीन क्या है ना। तो इंटीग्रिटी में आपके पास में इसका मीनिंग है टू मेंटेन द डेटा एक्यूरेसी, है ना, आपके पास में एक्यूरेट होना चाहिए डेटा। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए डेटा हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मीन्स अगर वो होल नंबर है तो उसमें कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, है ना। कैर है तो उसमें बैरकर नहीं आना चाहिए, इस तरीके का, है ना। तो वो आपके पास में क्या है, कंसिस्टेंट आपके पास में डेटा होना चाहिए, है ना। तो उसकी कंसिस्टेंट को ये मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, देन इसके बाद इसमें आपके पास में क्या है, इसके बाद इसमें डुप्लीकेसी को कंट्रोल करने के लिए, या आपके पास में क्या है, अगर मुझे पता है कि इफ आई अप्लाई दैट रूल तो डेटा मेरा क्या होगा, रिलायबिलिटी, है ना। तो आपके पास में रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड डेटा रिलायबल होना चाहिए। तो जब ये दो चीजें आप ऊपर की अचीव कर लोगे ना तो आप कह सकते हो कि मेरा डेटा रिलायबल है ना। मुझे देखना ही नहीं है, आप मैंने एक बार टेबल बना दिया है तो उसमें क्या है, उसमें मुझे पता है कि उसी तरह का डेटा आएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको कुछ काम दिया, अपने टीम मेंबर को कुछ काम दे दिया, अब मुझे पता है अब डेटा उसमें गलत आ ही नहीं सकता, है ना, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे अगर मैं चेक करता हूँ, जैसे मैं पहले अगर यूनिवर्सिटी में जाता था कॉपी चेक करने, तो क्या होता था, एक कॉपी 5 बार चेक होती थी, है ना। पहले तो पूरी कॉपी चेक होगी, क्लियर है, फिर वो एक दूसरे पर्सन के पास जाएगी, वो दूसरा पर्सन फिर से उसको चेक करेगा, फिर से चेक करेगा, लेकिन वो बस नंबर चेक करेगा और कोई क्वेश्चन छूट गया है या नहीं छूटा है वो चेक करेगा, लेकिन वो जो ऑलरेडी जो चेक है उसमें किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। जो आपके पास में अगर चेक होने से छूट गया है या टोटल छूट गया है इस तरीके का, तो वो चेक करता था, है ना। और उसका एक काम क्या था, ऊपर नंबर कॉपी पे ऊपर लिखे होते हैं, अंदर अंदर से कोई मतलब नहीं होता, है ना। ऊपर क्वेश्चन के नंबर लिखे होते हैं और उसके आगे उसका मार्क लिखा जाता है। तो वो क्या करना है, वो पेज फाड़ देना है आपको, है ना। और फिर क्या करना है, फेल वाली कॉपी अलग करनी है और पास वाली अलग करनी है, क्लियर है। वो दूसरे नंबर पे होता था। उसके बाद फिर क्या होता था, उसके बाद फिर वो फेल वाली कॉपी, अगर आप किसी भी एग्जाम में पास हो गए तो समझ लो फिर आप ना, फिर उसके नंबर नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फेल वाले की कॉपी फिर से चेक होती थी, एक दूसरे पर्सन के पास जाएगी, पास वाला तो उसको उधर कर दिया है, अब फेल वाले की फिर से एक बार चेक होगी कि कहीं कुछ रह गया हो, कहीं कुछ छूट गया हो, या फिर से उसमें कहीं पे अगर वो उसने अच्छा लिखा है 5 दे दिए, 10 आने चाहिए थे, इस लाइक दैट, तो उसके बढ़ा दिए जाएंगे, है ना। ऐसा करना है। वो तीसरी बार हो गया, फिर एक बार एक और पर्सन के पास जाएगी जिसको हर कॉपी के 5 रुपए मिलेंगे, पैसे घटते चले जाएंगे, पहले वाले के 50 रुपए होंगे, तो फिर दूसरे वाले के 30 रुपए, फिर तीसरे वाले के 10 रुपए, फिर 5 रुपए, 5 रुपए वो फिर टोटलिंग करता था। तो अगर कोई कहता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर कोई कहता है, मैंने जहां तक देखा है कि अगर मैं फेल हो गया और मुझे ऐसे ही कर दिया गया, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भी ऐसे फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे खुद जाके देखा है ना। कई बार मैं खुद गया हूँ और मैंने खुद ये सारे स्टेप मैंने खुद किए हैं, कभी कॉपी चेक, कभी आपके पास में टोटलिंग चेक, कभी सबको मिलता है, सबको मिलता है, हर काम सबको करना होता है। तो एक अगर फेल हुआ है स्टूडेंट, तो उसमें अगर उसके मार्क्स अगर आए हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि वो या उसका स्टेटस चेंज हो, क्योंकि फेल वाले पे बहुत ध्यान देते हैं। पास वाले को तो अगर उसके 50 आने थे ना, अगर 30 आ गए देन ओके, वो उसमें अब कोई वो नहीं है, क्या ना। लेकिन अगर फेल हुआ है तो फिर आपके पास में ना, तो दैट इज द व्हाट, कि वहां पे ये करने के लिए, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस क्यों किया, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं, बिल्कुल रिलायबल हो जाते हैं कि आपके पास में क्या है, कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।
और इसीलिए अगर आप रीचेकिंग करवाते हो और फेल वाला अगर पास हो गया तो जितने लोग वहां पे इन्वॉल्व थे उसको सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, जितने लोग इन्वॉल्व थे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये इतना आसान नहीं है कि कॉपी आप चेक करने जाते हो, कॉपी जब चेक करने जाते हैं ना टीचर डरे रहते हैं वहां पे। क्लियर है? कि मैं कहीं ना ब्लैक हो जाऊं, अगली बार मेरे को आने को मौका ही ना मिले, और अगर उसमें बढ़ गए ना तो आपकी बेइज्जती भी तो होगी ना, आपने कैसे चेक किया, तो कोर्ट में जाता है ना सीधा, और कोर्ट बैन लगाता है आपको, है ना। तो वो क्या है, वो पूरा रिलायबल होना चाहते हैं, है ना। तो वो इतनी प्रोसेस रखते हैं, तो हमारा भी क्या है, यही तो डेटा इंटीग्रिटी है ना, हमें अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। यूनिवर्सिटी अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, तो वो सब क्या करती हैं, वो सब एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रिलायबल, तो रिलायबल में इतने सारे प्रोसेस उन्होंने रखे हुए हैं चेकिंग के। तो यही सब यहाँ पर भी चेक करना है आपको। जब डेटा इंटर करोगे तो कंस्टेंट के अगेंस्ट सब कुछ चेक होगा, अगर उस कंस्टेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो डेटा आप जो इंटर कर रहे हो वो है, देन इंटर होगा, अदरवाइज वो अवॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, है ना। तो एक्यूरेसी, डेटा की एक्यूरेसी इनटू टेबल, डेटा मेरा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो अचीव कर लिया तो मुझे पता है मेरा डेटा रिलायबल है। ओके, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं टू अप्लाई द कंस्टेंट। और अब कंस्टेंट होते क्या है, कंस्टेंट इज अ रूल ऑन स्ट्रक्चर। क्लियर है? ओके, देन आते हैं अब नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास में ये जो डेटा इंटीग्रिटी है ये 3 टाइप की होती हैं। तो फर्स्टली आपके पास में होती है एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी। सेकेंड आपके पास में होती है डोमेन इंटीग्रिटी। थर्ड होती है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और रेफरेंस इंटीग्रिटी। ओके, इसमें क्या क्या आते हैं, ये जो आपके पास में होता है, ये जो आपकी फर्स्टली जो एंटिटी इंटीग्रिटी है ये क्या करती है, ये आपके पास में करती है इंश्योर the data in row as per rule। जो भी आपने इंटीग्रिटी रूल अप्लाई किया है वो होना चाहिए। तो ये इंश्योर करती है डेटा इन अ रो। ओके, देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो डोमेन इंटीग्रिटी होती है ये डेटा को मेंटेन करती है कहाँ पर, कॉलम में। तो यहाँ पर आता है ये कॉलम्स पे अप्लाई होती है ना। तो ये आपके पास में क्या है, इंश्योर द डेटा इनटू कॉलम एज पर रूल, है ना। तो इनके अलग अलग लेबल हैं। ओके, तो जो आपका डोमेन इंटीग्रिटी है ये कॉलम्स पे अप्लाई होगी एंड ये आपकी रो पर अप्लाई होगी। ओके, एंड जो लास्ट वाली है वो बिटवीन द टेबल होती है ना। तो ये आपके पास में ये अप्लाई होती है बिटवीन द टेबल आपके पास में। तो ये एक्चुअली रिलेशनशिप को कैरी करती है, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, टेबल्स, है ना, ऐसे। क्लियर है ना। तो ये आपको क्या है, इसमें 3 लेवल्स हैं। एक जो होती है पहली एंटिटी इंटीग्रिटी हमारे रो पे अप्लाई करती है कि हमारा डेटा इन अ टेबल और इन अ रो वो किस तरह से रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। दूसरा जो कॉलम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तीसरा बिटवीन दी टेबल्स, है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर आएंगे अपने एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में आता है दैट इज द प्राइमरी की। ओके, इसका जो सबसे मेन है वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की, है ना। तो प्राइमरी की क्या करती है, प्राइमरी की आपका इंश्योर, है ना, हाँ, इंश्योर दैट एवरी रो इन column must have data,
मस्ट हैव रिकॉर्ड, पहला तो आपके पास में ये है ना, मस्ट है ना, तो वो होना ही चाहिए। एंड दूसरा आपके पास में क्या आएगा, यूनिक रिकॉर्ड, है ना, तो दूसरा आपके पास में यूनिक रिकॉर्ड। एवरी रो, इंश्योर एवरी रो इन अ कॉलम मस्ट हैव यूनिक रिकॉर्ड, ये दो चीजें ये इंश्योर करती है, यूनिक रिकॉर्ड, क्लियर है ना। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें आपके पास में आएगा नॉट नल। तो नॉट नल क्या करता है, नॉट नल बस इतना करता है आपके पास में, इंश्योर दैट एवरी रो मस्ट हैव सम रिकॉर्ड, बस इतना, क्लियर। ओके, देन थर्ड आपके पास में इसमें जो आता है दैट इज द यूनिक। तो यूनिक क्या करता है, आपको ये वाला करता है सिर्फ, हाँ ये सिर्फ इतना, तो ये आपके पास में मस्ट है यूनिक रिकॉर्ड। प्राइमरी की ये दोनों वर्क कर सकती है, लेकिन आपके पास में अगर सिंगल कुछ भी करवाना है तो आपके पास में फिर हम नॉट नल लेते हैं और यूनिक। तो यूनिक का मतलब उस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा। नॉट नल का मतलब हर एक रो में डेटा होना चाहिए, चाहे वो डुप्लीकेट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और प्राइमरी का मतलब दोनों ही नहीं होने चाहिए, क्लियर है ना। ओके, तो फिर आपके पास में सबको हम प्राइमरी ही बना दें, ऐसा तो आपके पास में ना सबको प्राइमरी ही बना दें, बट ऐसा नहीं है। तो ये आपके पास में क्या है, ये वाली जो टेबल है, ये जो प्राइमरी की है, ये आपके पास में क्या होती है, इसमें भी फिर रूल है वन पर टेबल। तो ये आपके पास में क्या है, एक टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम प्राइमरी की बन सकता है। ओके, उसके सामने प्राइमरी की मेंशन हो सकता है, बट आपके पास में क्या है, यहाँ पे ये n पर टेबल है, तो जितने कॉलम है सब पे हम क्या कर सकते हैं, सबको नॉट नल बना सकते हैं, और सबको ही चाहे तो आपके पास में क्या कर सकते हैं, सबको ही n पर टेबल, तो सबको ही यूनिक भी बनाया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है इसमें, है ना। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी, देन आपके पास में नॉट नल आप चाहे हर कॉलम के आगे नॉट नल बना सकते हो, और यूनिक हर कॉलम के आगे बनाया जा सकता है। तो दैट इज द 3 की इन एंटिटी इंटीग्रिटी। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डोमेन इंटीग्रिटी। ओके, तो डोमेन इंटीग्रिटी क्या मेंटेन करता है डेटा को, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना, क्या क्या आता है, किस में आता है। तो आपको सिर्फ ये प्राइमरी की नॉट नल यूनिक ऐसे नहीं याद रखना है, कौन क्या इंश्योर करता है और उसका लेबल क्या है। फर्स्ट एंटिटी इंटीग्रिटी का लेबल जो है वो रो है, डोमेन का कॉलम है, एंड रेफरेंशियल का टेबल है। ओके, तो यहाँ पे आता है आपके पास में चेक कंस्टेंट। ओके, इसका फर्स्टली आपके पास में चेक कंस्टेंट, तो ये क्या क्या आपके पास में, जैसे आप कंपेरिजन कुछ करते हो तो ये आपके पास में क्या कर सकता है, कंपेरिजन ऑपरेटर यूज कर सकता है ना। यानी आपका मैं इस कॉलम के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, वो सब कुछ किया जा सकता है। सेल्स के अंदर 100 से नीचे नहीं आना चाहिए, है ना, 100 से 500 के बीच में का ही डेटा होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है तो हम उस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, देन चेक के अंदर आप जो है यहाँ पर लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, है ना, लाइक ए से स्टार्ट होने वाले ही नेम आने चाहिए, है ना, ऐसा कुछ, तो वो आप लाइक ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक को हम पैटर्न ऑपरेटर भी कहते हैं, तो आप पैटर्न ऑपरेटर यहाँ पर, बेसिकली इसको पैटर्न ऑपरेटर कहा जाता है, लाइक को हम कहते हैं पैटर्न ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये चीज की जा सकती है। देन यहाँ पे आपके पास में क्या है, आप रेंज ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो, तो रेंज ऑपरेटर इज नोन एज ए, या फिर लिस्ट ऑपरेटर। तो लिस्ट ऑपरेटर का मतलब इन, हम एक लिस्ट देंगे, सिर्फ उसी के आइटम उस कॉलम में आ सकते हैं और कोई आइटम उस कॉलम में इंटर नहीं हो सकता, तो दैट इज नोन एज ए लिस्ट ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे इन को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ अगर आपको करवाना है हम चेक कंस्टेंट को यूज करते हैं। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर जो होता है आपके पास में एक डिफॉल्ट कंस्टेंट भी है, तो डिफॉल्ट कंस्टेंट भी आप यहाँ पर ले सकते हो।
तो डिफॉल्ट कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि अगर जैसे हम क्या करते हैं जनरली आपके पास में अगर कोई कंट्री कॉलम है तो इंडिया में कंट्री तो इंडिया ही आएगी ना, इस तरीके का। तो अगर फॉर ब्लैंक आप कुछ फिल करवाना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो हम उसको क्या देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू में दे देते हैं, है ना। तो हाँ, आपके पास में फॉर एम्प्टी है ना, फॉर एम्प्टी और डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर उस कॉलम को अगर मैंने छोड़ दिया है तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू उसमें लिखा होगा वो अपने आप ही उस कॉलम के अंदर एंटर हो जाएगा, मतलब ये कॉलम कभी ब्लैंक नहीं छूटेगा, ये आपके पास में। तो दैट इज द डिफॉल्ट कांस्टेंट। ओके, देन अब आते हैं यहाँ पर। तो इस वाले में होता है हमारे पास में फॉरेन की। ओके, फॉरेन की, तो यहाँ पे आप फॉरेन की को यूज करते हो, फॉरेन की, है ना। तो यहाँ पे हम फॉरेन की को यूज करते हैं, ओके, टू मेक द रिलेशन बिटवीन द टेबल्स, इसलिए रिलेशन बिटवीन टेबल। ओके, तो अब चलते हैं, पहले इनको अप्लाई करते हैं। दैट ये हमें समझ में आया व्हाट इज द कांस्टेंट, है ना। देन आपके पास में ये 3 टाइप की हैं, इनको हमने अभी थ्योरेटिकली देखा है। अब हम एक टेबल अप्लाई करेंगे और सबको देखेंगे, चलिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट टेबल, है ना। अब क्रिएट टेबल कर रहे हैं विद कांस्टेंट, क्रिएट टेबल विद कांस्टेंट। विद कांस्टेंट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल में हम दे रहे हैं एम्प्लॉय टेबल। कल हमने बनाया था क्या कोई एम्प्लॉय टेबल? ओके, तो इसको हम एम्प्लॉय डिटेल नाम दे देते हैं, है ना। अगर पहले से बना रखा है तो फिर वो फिर से नहीं होगा, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल दे रहे हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, देन एम्प्लॉय का यहाँ पे हमने आईडी दिया है, एम्प्लॉय आईडी को हम इंट में ले रहे हैं। और इंट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आइडेंटिटी अप्लाई करना है तो यू कैन डू दैट। मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको करता हूँ प्राइमरी की, क्योंकि आईडी ही क्या होती है किसी भी एम्प्लॉय की, वो प्राइमरी होती है ना, है ना। वही यूनिक होगी। नेम तो आपके पास में क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हमने ई नेम ले लिया यानी एम्प्लॉय, और यहाँ पे हमने लगाया वेरकेर में 30 कैरेक्टर दिया है। अब एम्प्लॉय है तो उसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट नल, यानी इसको ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। क्लियर, इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया है, तो इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे लेते हैं आपके पास में ई मोबाइल यानी मोबाइल नंबर। ओके, तो मोबाइल नंबर क्या आएगा, कैर आएगा, डेटा टाइप इसका कैर रहेगा, और मोबाइल नंबर मस्ट बी क्या, यूनिक। तो ये क्या होना चाहिए, यूनिक कांस्टेंट हमने इस पे अप्लाई कर दिया है। चलिए, ओके, देन अब आते हैं आपके पास में ई सिटी ले लिया। सिटी में हमने ले लिया वेरकेर। ओके, वेरकेर ले लिया, वेरकेर में हमने 30 कैरेक्टर मैक्स डाला, और मुझे ना आपके पास में ऐसी सिटी के नेम इंटर करने हैं जो एन से स्टार्ट हो, लाइक मान लो, अभी मान लेते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ चेक कांस्टेंट। ओके, तो अब इसमें एन से स्टार्ट होने वाले ही कैरेक्टर इसमें इंटर करेंगे, है ना। पहला आपके पास में कैरेक्टर एन ही होना चाहिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको पहले चेक, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर अपने कॉलम का नेम देंगे। ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे लाइक लिखेंगे, फिर परसेंटेज साइन लगाएंगे, कोट में परसेंटेज साइन, सिंगल कोट परसेंटेज साइन, और आप पहले एन लिखोगे और फिर उसके बाद परसेंटेज साइन लगा के कोड को बंद कर दोगे, है ना, ऐसे। क्लियर, तो दैट इज द हाउ। अब ये एन क्या दिखा रहा है कि ये ई सिटी फर्स्ट कैरेक्टर एन होना चाहिए, और परसेंटेज साइन क्या दिखा रहे हैं उसके बाद कुछ भी हो और ना भी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो जस्ट एक वेरिएबल टाइप का एक आपके पास में परसेंटेज साइन, ओके देन, और ये हमने इसको क्या किया, ऐसे बंद कर दिया। तो अब इसमें जब भी हम सिटी का नाम, सिटी को भी इंटर करेंगे तो लाइक नोएडा, कानपुर, नोएडा, और फिर याद भी करने पड़ेंगे, नोएडा, फिर नागपुर, फिर आपके पास में और कौन आएंगे, चलो लिख देंगे कुछ भी, नैनीताल, है ना, इस तरह के होने चाहिए, है ना। चलिए ठीक है। देन अब आते हैं आपके पास में ई सैलरी, है ना, ई सैलरी। तो सैलरी जो है हमने मनी लिया है, और मनी में हम लगाएंगे चेक कंस्टेंट, और चेक कंस्टेंट में हम लगा रहे हैं ई सैलरी। चेक के बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद हमेशा कॉलम का नेम आएगा, और उसमें आपके पास में आप जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना चाहते हो वो आप यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम ई सैलरी लेने हैं, ई सैलरी। नेम दोनों तरफ सेम होने चाहिए, जो यहाँ पे आपने नेम यूज किया है इसी में नेम यूज करना है। ई सैलरी शुड बी ग्रेटर देन, हमने लिख दिया 25,000, है ना। तो अब आपके पास में ग्रेटर ये होना ही चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा, चेक कंस्टेंट हो गया। अब आपके पास में क्या ले लें, हम इन ले लेते हैं, है ना। तो ई डिपार्टमेंट ले लिया, ई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नाम हमने वेरकेयर में ले लिया, वेरकेयर, एंड यहाँ पे हमने 20 इस तरह से, है ना। यहाँ पे हमने चेक कंस्टेंट लगाया है, चेक कंस्टेंट। देन आपके पास में हमने क्या किया, ई डिपार्टमेंट लिया है। अब इसको चेक करना है, तो मेरे पास में हमारी कंपनी में 2 ही डिपार्टमेंट है, तो हमने यहाँ पे दे दिया आईटी, पहला है आईटी, और दूसरा हमने ले लिया फाइनेंस, है ना, और तीसरा एक एडमिन भी ले लेते हैं, चलो एडमिन, ऐसे कर लिया हमने। तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया है, अपनी एक लिस्ट दे दी है, विच यू वांट टू एंटर दिस ई डिपार्टमेंट कॉलम, है ना। तो जब भी हम डेटा इंटर करेंगे तो डेटा इस लिस्ट से वेरीफाई होगा, अगर वो वेरीफाई नहीं होता है तो डेटा इंटर नहीं होगा। इन तीन में से कोई आना चाहिए। हाँ, इन 3 में से ही आना चाहिए, अदरवाइज वो इंटर नहीं होगा। तो हमने प्राइमरी ले लिया, देन नॉट नल ले लिया, यूनिक कर लिया, चेक कर लिया, लाइक ऑपरेटर ये सब यूज कर लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, सब कुछ आप कर सकते हो, ओके। ग्रेटर देन, इक्वल टू भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ओके। देन अब हमारे पास में एक बचा डिफॉल्ट, है ना। तो डिफॉल्ट में हमने ले लिया ई कंट्री, ई कंट्री, है ना। और कंट्री में हमने कंट्री इसका डेटा टाइप दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने दिया वेरकेयर, वेरकेयर में हमने 30 कैरेक्टर, और इसमें आपके पास में हमने लिख दिया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में लिख दिया इंडिया, है ना, इंडिया। तो ये आपके पास में इंडिया, और इसको फिर क्लोज कर लिया, है ना। तो दैट इज द कंस्टेंट, है ना, दैट इज द हाउ टू अप्लाई द कंस्टेंट। ये हमारे पास में कंस्टेंट हो गया। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, हमने यहाँ पे प्राइमरी क्यों, प्राइमरी की आईडी में क्यों लगाया है, क्योंकि आईडी शुड बी यूनिक, है ना। कोई भी एम्प्लॉय हो वहाँ पे आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। देन अब एम्प्लॉय है तो उसका कोई ना कोई नेम होगा ही, है ना। तो आपके पास में हमने कर दिया है नॉट नल। देन ई मोबाइल, ई मोबाइल, मोबाइल नंबर ऑलवेज यूनिक रहेगा, इसलिए हमने उसको लगाया है। देन सिटी में वी वांट के एन से स्टार्ट होने वाली ही सिटी इंटर हो, इसलिए हमने इसको लिया है। सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 25 और इक्वल टू, तो वो आपको, ऐसा मेरा कंपनी में रूल था कि किसी की भी सैलरी इससे कम नहीं है, तो हमने उसको भी चेक करवाया है। देन डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि हमारे पास में 3 ही डिपार्टमेंट हैं तो ऐसा ही आना चाहिए डेटा, इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट इंटर नहीं होना चाहिए, तो वो हमने कर लिया है। देन ई कंट्री में हमने ये ले लिया है, क्लियर है ना। तो ये हमने कर लिया, ओके। और इसको अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो एक बार इसको क्रिएट कर लेते हैं, और एक चीज और करते हैं क्रिएट करने से पहले, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ई नेम में एन ले लिया, एन। तो एन क्या है, मैं हिंदी में भी इंटर कर सकता हूँ, है ना। तो हमने कल देखा था नेशनल, एन का मतलब क्या है, नेशनल, है ना। तो वो नेशनल हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो वो हम करना चाहते हैं, तो हम इंटर करेंगे इंग्लिश में तो भी लेगा, और दूसरे में भी इंटर करेंगे तो भी ले लेगा। तो एक बार ऐसे करके और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नाउ हमारे कमांड सक्सेसफुली हो गया है, ओके। अब इसमें डेटा एक बार इंटर करके देखेंगे, है ना।
तो ये हमारा, अच्छा आपको ये भी दिखा दें पहले एसपी हेल्प कि हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे एसपी हेल्प लेते हैं और एम्प्लॉय डिटेल लेते हैं। एम्प्लॉय डिटेल एक बार चेक करते हैं पूरी डिटेल इसकी। एसपी हेल्प एम्प्लॉय डिटेल, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया हमने, पूरे यहीं से कॉपी करता हूँ। ओके और इसको हम रन करते हैं। अभी क्या आ गया, एसपी हेल्प, स्पेलिंग तो ठीक है, इनकरेक्ट सिंटैक्स या है ना, कुछ ज्यादा सेलेक्ट होगा। ओके तो ये आ गया। तो अब देखोगे आपके पास में ये तो हमें पता है, यहाँ पे ये नेम आएंगे देन करेक्टर आएंगे, इसमें कोई भी कंप्यूटेड कॉलम नहीं है, डेटा लेंथ आ जाएगी। ओके बट नीचे ये आएगा, ये सारी डिटेल आएगी। आप देखो आपके पास में आपने कौन कौन से कंस्टेंट लगाए हुए हैं। ओके कौन कौन से कंस्टेंट लगाए हैं, किस कॉलम पे लगाए हैं, उस कंस्टेंट का नेम क्या है और किस तरह का कंस्टेंट आपने अप्लाई किया है, ये सारी डिटेल आएगी। कंस्टेंट टाइप फर्स्टली सबसे नीचे कंस्टेंट टाइप, कंस्टेंट का नेम, ये कंस्टेंट का नेम भी बहुत काम की चीज है, क्योंकि अगर कोई भी कंस्टेंट अगर हटाना है तो वो इसी नेम के थ्रू हटेगा। ओके तो हमने ये सब, और किस पे लगाया हुआ है, क्या हमने ये यूनिक लगाया हुआ है ई मोबाइल पर, प्राइमरी की लगाया हुआ है ई आईडी पर, डिफॉल्ट हमारा इंडिया है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर अभी हम देखेंगे अल्टर में, तो कभी कोई कंस्टेंट हटाना होगा तो वो इस नेम से हटेंगे। तो यहाँ पे ये एसक्यूएल हमें खुद एक नेम प्रोवाइड कर देगा, है ना। ओके और यहाँ पे नेम भी बहुत अच्छे से उसने दिया हुआ है, ये देखो चेक है, ये चेक है, ये चेक है, ये डिफॉल्ट है, ये पीके का मतलब प्राइमरी है और यू क्यू का मतलब यूनिक है ना। तो इस तरह से, और ये टेबल का नेम है। ओके तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है ना। ओके देन यहाँ पे आते हैं, तो आपके पास में ये इंडेक्स कॉलम है, ये इंडेक्स नेम है। तो इंडेक्स नेम का मीनिंग क्या होता है, इंडेक्स नेम का मीनिंग ये है कि आपके पास में अगर कोई भी कॉलम इंडेक्स है ना, जिस भी कॉलम के अंदर इंडेक्स है, तो उसका मीनिंग क्या है कि इट ऑलवेज सॉर्टेड। क्लियर है, ये हमेशा, ये कॉलम हमेशा सॉर्टेड रहेंगे। तो जो जिस कॉलम के आगे लिख गया है इंडेक्स, और हम अपना भी बना सकते हैं, है ना। तो इंडेक्स कॉलम किसी के आगे लिख गया है तो दैट मीन दैट कॉलम ऑलवेज सॉर्टेड। क्लियर है, ये इसका मीनिंग होता है इंडेक्स का। ओके तो प्राइमरी कॉलम, प्राइमरी जिसके भी आगे आपने लिख दिया है प्राइमरी कॉलम, प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कॉलम हमेशा जो होता है वो सॉर्ट होता है। क्लियर है। ओके चलिए अभी देख लेंगे, अभी आप देखना, है ना। तो अब इसमें एक डेटा इंटर करके देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब लेंगे इंसर्ट, इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, इनटू देन टेबल का नेम, है ना। तो टेबल का नेम हमारे पास में एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल टेबल। ओके देन कॉलम का नेम यहाँ पे दे दिया, तो कॉलम में हमारे पास में ई आई डी, ई आई डी है, ई आई डी ले लिया, ई नेम है, ई नेम लिया हमने। देन यहाँ पे आपके पास में सब में पहले इंटर कर लेते हैं ई मोबाइल, ई मोबाइल लिया हमने। देन आपके पास में क्या है, ई सिटी है, ई सिटी लिया हमने। ओके देन ई सैलरी, ई सैलरी, ई सैलरी लिया हमने। देन आपके पास में ई डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट ले लिया। देन ई कंट्री, तो ई कंट्री लिया है ना। ये हमारे पास में इतने ही कॉलम है, बस इतने ही ले लिया हमने। ई आई डी, ई नेम, ई मोबाइल, ई सिटी, ई सैलरी, ई डिपार्टमेंट, ई कंट्री। ओके देन यहाँ वैल्यूज, ओके वैल्यूज, अब इसकी वैल्यूज देंगे, है ना। तो वैल्यूज में हमने ई आई डी में ले लिया 1, देन नेम में हमने दे दिया रोहन, रोहन, देन
इसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये हमारे 10 हो गया। देन ई सिटी में नोएडा लिया, नोएडा है ना। देन ई सैलरी, सैलरी हमने 30,000 ले लिया, ओके। देन इसके बाद ई डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट में हमने अभी के लिए आईटी लिया है। देन इसके बाद कंट्री, तो कंट्री में हमने अब इंडिया वैसे तो लिखा है तो देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अभी पहली बार इंडिया दे देता हूँ। यस ऑनलाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी हो रहा है या नहीं? यशिका, लक्षिता, श्रृंखला, अंकित, मुस्कान। सिंटैक्स एरर बता रहा है। क्या चीज? फिर से बताइए। जैसे ग्रेटर देन सिंटैक्स लगा रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, ग्रेटर देन में हमने ऐसे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट लेना है, चेक कंस्टेंट के बाद राउंड ब्रैकेट लेना है, राउंड ब्रैकेट के बाद कॉलम नेम, कॉलम नेम यही रहेगा जो आपने ये लिखा है, इसी में हमें चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। देन आपको क्या अपना अमाउंट देना है, देन ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है। ये आपने मेक श्योर कि ये वाली कॉमा आपने लगाया होगा और ये वाला कॉमा भी लगाया होगा, अगर ये कॉमा नहीं लगाया होगा तो एरर दे देगा। सर ये सब कर रखा है, ये सब किया हुआ है। हाँ स्क्रीन तो शेयर एक बार करना आप है। अपनी स्क्रीन शेयर करो। जी सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ई सैलरी, नियर ई सैलरी कोई प्रॉब्लम है? सर दिख रहा है? एक मिनट, एक मिनट। टेबल कहाँ क्रिएट की है? वो नहीं ना, वो ई सैलरी वाला हुआ है। तो टेबल तो क्रिएट करो तभी तो पता चलेगा। वो जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना एसपी डिटेल्स, जैसे ये सेलेक्ट किया हाँ, तो फिर टेबल ओपन हो जाती है, वो हो नहीं रही ना। तो अभी यहाँ पे कहाँ है टेबल? यहाँ से हटा दिया है क्या? नहीं, आप नीचे करो, नीचे करो। टेबल दिखाओ मुझको। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये ई सैलरी में लाइक ऑपरेटर नहीं आएगा, तो लाइक नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर आएगा। अच्छा सिर्फ क्रिएटर। हाँ, बस इतना। लाइक ऑपरेटर इज पैटर्न ऑपरेटर, वो अलग है, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। जी क्लियर सर है? हो गया। है ना? जी तो सर। कंपैरिजन ऑपरेटर अलग है और आपके पास में लाइक ऑपरेटर अलग है। कंपैरिजन में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्या क्या है कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन में आपके पास में क्या है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन है ना, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू, है ना, ये सब। ये नॉट इक्वल टू, देन आपके पास में बिटवीन एंड, ये सब चीजें आपके पास में क्या आएंगी, बिटवीन और एंड।
ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये सभी ऑपरेटर, लाइक अलग है, इन अलग है, क्लियर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अभी। और किसी के में कोई प्रॉब्लम? यस, और किसी में कोई प्रॉब्लम? सर देखना है संडे के पास क्या दिक्कत आ रही है। ई नेम, एक मिनट, ई नेम यहाँ कॉमन ही लगाया आपने, और देखो कॉमन ही लगाया ना, कहाँ नहीं लगाया सर? ये लो लास्ट में, उससे पहले वाले में कॉमा नहीं लगाया आपने, नियर कॉमा। तो कॉमा की प्रॉब्लम है, लास्ट वाले में यहाँ कॉमा नहीं लगता, आ जाएगा। सर ऊपर करना। यहाँ ये कॉमा नहीं लगाया था आपने, तो नीचे वो रेड कलर का आता है, उस पर पढ़ो ना, वो दे रहा था। क्लियर है? हो गया? सही है सर। ओके, अब चलिए, अब इसमें डेटा एंटर करते हैं। तो पहला डेटा मैंने एच पर रूल लिखा हुआ है ना, और इसको एक बार सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 1 रो इफेक्टेड आ गया है ना। ओके, अब पिछली बार आपने देखा था कि जब हम इसको क्या कर रहे थे, फिर से सेलेक्ट कर रहे थे, तो एक ही डेटा कितने बार भी इंटर हो सकता था, अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो, अब ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसको ठीक करेंगे अगर, तो मोबाइल नंबर भी क्या है, यूनिक होना चाहिए, तो वो भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो अब यहाँ से अब जब रूल अप्लाई कर दिया है ना, तो इस डेटा को अब दोबारा इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये देखो, आपको वायलेशन ऑफ की, है ना, ये सब कुछ आपको डिटेल आएगी यहाँ पर आपके पास में, इस वाले रूल की, हाँ आपके पास में, तो ये टर्मिनेट हो गया। ओके, तो ये आपको इस तरह की डिटेल आएगी पूरी। ये देखो, आपको डिटेल दे रहा है ये पूरा ना, आपके पास में डुप्लीकेट हो रहा है, ये वैल्यू किस टेबल पर हो रहा है वो भी देता है, सब कुछ देता है। इस टेबल पर ये वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, इसलिए, और क्यों हो रही है, क्योंकि उस पर प्राइमरी की वायलेंस हो रहा है, तो वो अब आपका इंटर नहीं होगा। क्लियर है ना, जबकि पहले ये हो रहा था। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से करते हैं, और अब देखते हैं 2, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको, इसकी वजह से आ रहा था क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्राइमरी की किस पे लगाया आपने, 1 पर, तो इसको अगर मैं 2 ले लेता हूँ, क्लियर है, तो भी ये इंटर नहीं होगा। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे आपके पास में यूनिक की प्रॉब्लम है ना। तो यूनिक की यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में क्या है, ये मोबाइल नंबर है ना, तो मोबाइल नंबर ये आपका इंटर हो चुका है, तो ये डुप्लीकेट नहीं इंटर होगा, क्योंकि इस पे आपने क्या लिखा हुआ है, इस पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक, तो मोबाइल नंबर मस्ट बी यूनिक, है ना। तो प्राइमरी की भी अपना वर्क कर रहा है और यूनिक भी अपना वर्क कर रहा है। ओके, तो अब इसको अगर एक बार में ही 2-3 रोज का वो, हाँ वो कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे, वो सब चीजें कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये अभी वो चीज नहीं है ना। ओके, अब इसको हमने यूनिक कर दिया, अब ये डेटा इंटर हो जाएगा। ओके, ये है ना, अब ये फिर से दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एक बार एंटर हो चुका है, तो अब ये फिर से दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 एक बार एंटर हो चुका है, और ये मोबाइल नंबर भी एक बार एंटर हो चुका है, तो अब ये दोबारा नहीं होगा, है ना। तो अब फिर से करेंगे, तो फिर से सबसे पहले तो प्राइमरी की ही प्रॉब्लम देगा ये, और उसके बाद जब इसको अपडेट कर देंगे तो फिर से आपके पास में मोबाइल नंबर का आ जाएगा। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। चलिए, अभी तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 का देखा, एक देखा प्राइमरी की और दूसरा देखा हमने मोबाइल नंबर का, है ना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में अब की क्या करते हैं, अब की मैं यहाँ पर मैंने ये यूनिक कर लिया, क्योंकि 2 इंटर हो चुका है, इसको मैं 3 कर लेता हूँ, और मोबाइल नंबर ये इंटर हो चुका है, तो यहाँ पे इसको मैं 3 कर देता हूँ या 2 कर लेता हूँ। ओके, और एक बार डेटा देख भी लेते हैं ना, ताकि आपको दिखाई भी देना। ये आपने सेलेक्ट किया, देन फ्रॉम एंड देन एम्प्लॉय डिटेल, है ना, ये एम्प्लॉय डिटेल लिया। अब इसमें 2 डेटा इंटर हो चुके हैं, ये
1 2, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे IT की जगह कुछ और लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल। क्लियर। तो अब ये क्या करेगा, ये सब कुछ ठीक है, अब डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये ई जो है ना ये हमारी लिस्ट में नहीं है। क्लियर है, ये हमारी लिस्ट में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं एक बार एरर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या आया है, चेक कंस्टेंट, और किस में, डिपार्टमेंट पे। देखो पूरी डिटेल आपके पास में नीचे आएगी, ये आपको समझ में आना चाहिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो डिपार्टमेंट कॉलम में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये चीज वेरीफाई नहीं हो पा रही है। क्लियर। तो यहाँ से हम ई डिपार्टमेंट को हमने ठीक, अब ई डिपार्टमेंट में इसकी जगह मैं कोई और IT की जगह कोई और ले लेता हूँ। IT की जगह हम यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एक फाइनेंस लिखा था, है ना। तो अगर हम फाइनेंस ले लेंगे देन ओके, फिर ये इंटर हो जाएगा। क्लियर, ये देखो ये इंटर हो गया। ओके, तो ये हमने ठीक कर लिया। ओके, एक बार इसको भी देखते हैं कि ये इंटर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हमने इंटर किया है तो ये देखो फाइनेंस आ गया। क्लियर। तो अब एज पर रूल चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। ओके, अब यहाँ पे सिटी का भी लेते हैं, एक बार सिटी का देखते हैं। तो हम यहाँ पे सिटी का, ओके, तो इस पे सिटी पे हमने एक कांस्टेंट लगाया हुआ है कि वो n से ही स्टार्ट होना चाहिए। पहले तो हम अपना डेटा चेंज करेंगे क्योंकि ये तो इंटर हो चुका है, 4 ले लिया, ये हमने 3 कर लिया, है ना, 4 कर लिया मान लो। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया आपके पास में दिल्ली, दिल्ली, है ना। तो अब ये दिल्ली तो इंटर नहीं होगा। क्लियर। और देखो आपको सिटी का वायलेंस आ गया है, यहाँ पर सिटी आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है और सिटी कॉलम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है सिटी नेम मस्ट बी स्टार्ट विद एन, और वो नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ये डेटा इंटर नहीं होगा, है ना। तो मेंटेन करा है नहीं, हमने कर लिया है ना। अब यहाँ पे हमने क्या दिया था, हमने यहाँ पे एन से, तो एन से यहाँ पे दे दिया नागपुर, नागपुर। तो अब डेटा मेरा इंटर हो जाना चाहिए, तो ये आपके पास में इंटर हो जाएगा। देखो ये हो गया है ना, क्योंकि एन आ गया ना, तो ये देखो आपके पास में यहाँ पे नागपुर आ गया। क्लियर, तो ये आ जाएगा। ओके, तो हमने सिटी का भी ठीक कर लिया। अब आते हैं सैलरी पर, सैलरी, है ना। तो सैलरी को एक बार चेक करते हैं कि आपके पास में सैलरी रूल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने इसको फिर से कॉपी एंड नीचे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट किया है। और सैलरी को क्या करते हैं, ये डेटा इंटर हो चुका है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, है ना, 5, क्योंकि 4 इंटर हो चुका है तो अब दोबारा नहीं होगा। ये मोबाइल नंबर इंटर हो चुका है तो ये दोबारा नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हमने कर दिया ये आपके पास में क्या, 3000, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये आपके पास में अब इंटर नहीं होना चाहिए। तो आपको दिखा रहा है ना, ई सैलरी, सैलरी क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000, वो नहीं हो रहा है। तो ये आपका क्या हो रहा है, आपका क्लियर है ना। ओके, फिर अब आते हैं, ये सब हमने चेक कर लिया। मोबाइल नंबर भी एक बार करके देखते हैं। तो अब की हम देखते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका क्या हो रहा है, ये मैंने 6 ले लिया। देन अब मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ और ये मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये 30 में कर दे रहा हूँ इसको, ताकि आपके पास में इसका वायलेंस ना आए। क्लियर, ऐसे कर लिया है ना। ओके, अब देखो मोबाइल नंबर 5 एंटर हो चुका है यहाँ पर। तो अब मेरे को मोबाइल नंबर का प्रॉब्लम आना चाहिए, है ना। ये तो आपके पास में इंटर हो गया, कुछ चेंज किया क्या हमने, ये वाला हुआ नहीं था। तो अब इसमें आएगा प्रॉब्लम, EID नहीं है, अच्छा पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ। यूनिक और मोबाइल नंबर आ गया, है ना। मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम आएगी। अब देखो ये आ गया, ये पहले इंटर हो चुका था तो अब ये दोबारा इंटर नहीं होगा, तो मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये कंट्री अगर मैं नहीं दूंगा तो कंट्री का नाम ये अब लेगा या नहीं लेगा। और आपने एक चीज देखी यहाँ पर, क्या हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, है ना, और ये डेटा इंटर नहीं हुआ है अभी तक। ओके, अब इसको जरा ठीक कर लेते हैं।
इसको मैंने ठीक किया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 6, ठीक है। ओके, अब देखो आपके पास में यहाँ पर 5 का डेटा अभी नहीं है, 5 का डेटा नहीं है क्योंकि वो इंटर नहीं हुआ है ना, डुप्लीकेसी थी इस वजह से। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर इसको भी, इस सैलरी को 30 कर लिया है ना, अब इसको अगर मैं इंटर करूंगा तो ये कहाँ पे, ये 6 के नीचे नहीं जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, 4 के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हाँ ये क्या होता है, ये इंडेक्स है, प्राइमरी की वाला कॉलम है, और प्राइमरी की वाला कॉलम क्या होता है, इंडेक्स्ड होता है। तो वो क्या होता है, वो हमेशा सॉर्टेड रहेगा अपने आप ही। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 5 या 5 कभी भी इंटर करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, तो वो हमेशा, ये हिल रहा है, है ना। तो अब देखो आपके पास में ये क्या आना चाहिए, ये सॉर्टेड ही आना चाहिए। देखो ये 5 है, तो दैट मीन इंडेक्स्ड। हाँ, वो आपके पास में कभी भी करोगे ये सॉर्ट ही रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में इंडेक्स्ड आ गया। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स। ओके, अब आते हैं कंट्री कॉलम पर। कंट्री, अभी तक हमने डिफॉल्ट वाला चीजें नहीं देखी हैं, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफॉल्ट वैल्यूज। ओके, तो डिफॉल्ट वैल्यूज में यहाँ पे हमने यहाँ पे ये हटा दिया। ओके, अब डिपार्टमेंट, अब ये हम दे ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे 7 कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी क्या करता हूँ, 7 कर देता हूँ, है ना। इंसर्ट इनटू, आपके पास में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या, कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ किया है वैल्यूज, वो अब ये बताएगा, खुद ही बताएगा। ओके, देन इसको हमने ये कर दिया। क्लियर है ना। तो देखना तब भी कंट्री नेम आ जाएगा, ये है ना, 7 वाले में, है ना। ये देखो आपके पास में कंट्री नेम आ गया। क्यों? क्योंकि कंट्री नेम डिफॉल्ट है। ओके, तो डिफॉल्ट ये अपने आप ही ले लेगा। ओके, देन ये सब कुछ चेक किया हमने, एक चीज हमारी रह गई है, वो है नेम। तो अगर आप नेम नहीं दोगे तो फिर ये इंटर नहीं होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर एक बार नेम हटा के देखते हैं, तो हमारा ये पूरा होगा। मोबाइल नंबर, देन यहाँ ये तो हमने कर लिया। है, एक बार नल चलेगा। अच्छा, ये तो हमने लिखा ही नहीं वहां पर। ये तो मेन है। ओके, देन आते हैं, अगर यहाँ पे हम नेम नहीं देंगे तो फिर ये इंटर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे अगर हम नेम नहीं देंगे, क्योंकि वो हमने क्या किया है, नेम के आगे लिखा है नॉट नल, तो नॉट नल का मतलब है आपके पास में ये। अच्छा, आप यहाँ पे अगर जिस कंट्री का नेम दोगे, अगर किसी लेटेस्ट का आप जो दोगे वो आएगा, अगर नहीं दोगे तो इंडिया ही आएगा। अब जो दोगे वो आएगा, अगर नहीं देंगे तो इंडिया ही आएगा। ओके, अब मोबाइल नंबर को भी चेंज करते हैं। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे इसको इंटर कर लेते हैं। तो अब ये क्या बताएगा, देखो आपके पास में ये बता रहा है कि नेम जो है वो आपको इंटर करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में नेम आ गया, क्योंकि वो नॉट नल की कैटेगरी में डिफाइंड है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, उसको भी लिखना है। नॉट नल, नॉट नल ठीक है, कि इसमें किसी भी तरह की एम्प्टी नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें यूनिक में एक बार नॉट नल अलाउ है। ओके, तो सिंगल टाइम नॉट नल अलाउ, क्योंकि वो भी यूनिक रहेगा, है ना। तो सिंगल टाइम नॉट नल अलाउ। क्लियर? और इसमें क्या है, इसमें चाहे आप एक ही में, अभी जैसे हमने किया था ना, आपके पास में नेम ही नेम हमारा रोहन ही चल रहा है सब में, है ना। तो उसमें आपको उससे मतलब नहीं है, इसमें क्या है, इसको डुप्लीकेसी से मतलब नहीं है, बस एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपके पास में कुछ रूल थे, ठीक है। तो दैट इज द कंस्टेंट। हमने देखा व्हाट इज द कंस्टेंट एंड व्हाई कंस्टेंट एंड हाउ टू अप्लाई द कंस्टेंट। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यस, कोई क्वेश्चन इसमें? श्रृंखला, लक्षिता, याशिका? सर जैसे मैंने, आपने बोला ना, क्या चीज? आपने Yes. बोला जैसे कि
इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन हो सकता है। अगर मेरे को बाद में याद आया मेरे को सिर्फ ग्रेटर देन रखना है तो कैसे करेंगे उस रूल को? तो सिर्फ ग्रेटर साइन लगाओ। नहीं, जैसे मैंने पहले ही दे दिया उसमें रूल, और उसके बाद अल्टर कैसे करेंगे उस रूल को? अल्टर अभी हम अल्टर कल पढ़ेंगे ना। ओके सर। अभी तो सिर्फ क्रिएट के अंदर के ये सब चीजें हैं, अभी अल्टर नहीं हमने पढ़ा। अल्टर और ड्रॉप एंड ट्रंकेट, अभी तो सिर्फ ये क्रिएट है। ठीक है सर। क्लियर? कोई जी, चेंजमेंट नहीं है अभी। सर कल क्लास लोगे आप फ्राइडे? कल क्लास मैं अपडेट कर दूंगा आपको, है ना? ठीक है सर। मे भी हो भी सकती है। ठीक है सर। ओके। और इसका भी असाइनमेंट मैं दूंगा, तो